ट्वेल्थ क्लास। आज हम चैप्टर करेंगे इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल। इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ पहले कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो इंडिया में कुछ अलग सिस्टम है और फॉरेन कंट्रीज़ में लैंग्वेज सीखने के लिए आपको लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से वो एक ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है। पर्सन जो है वो एक कैदी है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। उसने एक रेड कलर की कैप भी डाली हुई है और उसके सामने एक टेबल रखा है और कैदी का रूम है। तो इसी तरह से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। तो इसके अंदर ये एक ड्रामा है। इसके अंदर कुछ आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, वो जैसे जैसे आएंगे मैं बता दूंगी। यहाँ लिस्ट भी दे रखी है उनकी। इट वॉज एन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफर्ड प्रिजन। अच्छा, ये एक ड्रामा है। ड्रामाज यूजली बीच में छोटे छोटे डायलॉग्स की वजह से काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, तो हम ईच एंड एवरी डायलॉग पढ़ने की बजाय मेन स्टोरी पे कंसंट्रेट करेंगे। और मेन स्टोरी से भी ज़्यादा हम जो बिग पैराग्राफ्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में आने के चांसेस होते हैं, तो उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन की बात है। ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल आती है सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस को। इट इज़ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से। मतलब वो नॉर्मल बात कर रहे हैं फ़ोन पे कि ये बहुत ही अनयूजुअल सी बात कर रहे हो आप, ऐसा होता नहीं है, और देखते हैं आप क्या कहते हो। कि एक ही बच्चे का एग्ज़ाम लेना है। कहाँ से फ़ोन आया? जेल से। दैट्स इट। चैप कॉल्ड इवेंट्स स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सेप्टेम्बर। एक बच्चे ने एग्ज़ाम देना है, जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देना है उसका नाम है इवेंट्स, जो कि एक ऑक्सफोर्ड प्रिजन का कैदी है। और उसने आपको जेल जो लॉन्ग टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है कैदियों की, उनमें कुछ कैदियों को मतलब उनके अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर पढ़ने वगैरह के चांसेस भी मिलते हैं अगर वो पढ़ना चाहें। तो उसने बोला कि मुझे जर्मन करनी है और ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है। सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और वो कह रहा है कि मुझे बहुत मतलब कीन हूँ मैं, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू डूइंग वन क्वालिफिकेशन। इज़ ही एनी गुड? क्या वो ओ लेवल एग्ज़ाम देने के लिए अच्छा विद्यार्थी है? ही वॉज द only one in the class, so you can say he's had individual tuition all the time. Really would have cost him a packet if he had been outside. कि अगर यही ट्यूशन उसे बाहर लेनी होती, जेल से बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते। और वो अकेला ही था, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भी वो अच्छा था या बुरा था। बस हाँ ये है कि इंडिविजुअल ट्यूशन लिया उसने, यानी एक ट्यूटर आता था स्पेशल उसी को पढ़ाने के लिए, और अगर वो ये ट्यूशन बाहर से लेता तो उसको बहुत पैसा देना पड़ता। वेल, लेट अस गिव हिम ए चांस, शैल वी। अब इसमें पेज में हमें, हाँ ये वाला हम पैराग्राफ करेंगे, नो वाला। नो, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। क्योंकि जेल से फ़ोन आया एग्ज़ाम लेने के लिए, जेल में ही सेंटर बनाना पड़ेगा, तो वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कैदी किस टाइप का है। तो वो जवाब देते हैं जेल वाले कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। उसका आज तक वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो हिंसात्मक नहीं है। क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप दे टेल मी। और वो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही खुशनुमा सा इंसान है। बिट ऑफ कार्ड रियली, वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। एक बहुत ही अजीब सी बात है कि वो जब क्रिसमस पे कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें भी वो स्टार होता है। इमिटेशंस यानी मिमिक्री करता है, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, माइक एयरवुड स्टफ। नो, ही इज़ जस्ट कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक, दैट्स ऑल। कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक एक बीमारी का नाम है जो इंसान को उकसाती है चोरी करने के लिए। ये एक मानसिक बीमारी है, तो ये बीमारी का नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ सकता है। तो उसको एक इवेंस को बीमारी है जिसका नाम है कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक,
जिसमें इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को चोरी करने की आदत होती है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स। अब गवर्नर कुछ और भी बात करना चाहता था। टेम्प्टेड मतलब अट्रैक्टेड, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। तो यानी कि अब उनकी ना बातचीत चलती है कि उसी के सेल में एक एग्ज़ाम लिया जाना है, उसके लिए ये फ़ोन कॉल की थी उन्होंने ऑक्सफोर्ड प्रिजन वालों ने बोर्ड वालों को। अच्छा, ये पैराग्राफ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवेंस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। तो जेल के ऑफिसर्स इवेंस को कह के बुलाते थे इवेंस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, ये रीज़न था इवेंस द ब्रेक कहने का। वो 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका था। बट फॉर द रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ। लेकिन अब जब एक वेव चली थी अनरेस्ट की, हड़तालों की, जब मैक्सिमम सिक्योरिटी जो थी वो नॉर्थ दिशा में चली गई थी। जब देखो स्ट्राइक वगैरह होती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन्स को जाना पड़ता है, तो इतने में कैदियों को भागने का मौका मिल जाता है क्योंकि पुलिस बिजी होती है किसी और काम में। तो वो 3 बार जो है भाग चुका था। और अब जो हमारी सिक्योरिटी थी जेल की, ऑक्सफोर्ड प्रिजन की, वो गई हुई थी किसी अनरेस्ट में यानी हड़ताल में। He wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain. गवर्नर जेल ऑफिसर का डेसिग्नेशन है। गवर्नर कहता कि अब की बार मैं बहुत पक्का सर्टन करूँगा कि वो डिसग्रेस ना पहुँचाए, उसके नाम को धब्बा ना लगाए कि उसका कैदी भाग गया है। नॉट दैट इवेंस वॉज अ रियल बर्डन, इसलिए नहीं कि इवेंस उसका असली वास्तविक बोझ है, जस्ट परसिस्टेंट, एक जिद भी है, नैगिंग प्रेजेंस, क्योंकि उसकी प्रेजेंस उसको बहुत खलती थी। ही हैड बीन ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो, वैसे वो ऑक्सफोर्ड में अच्छे से रह रहा था। द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर खुद इस एग्ज़ाम की देखभाल करेगा, वुड सी टू इट पर्सनली, एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, वहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटी थी, होगी, संभवता होगी, दैट इवेंस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, क्योंकि इवेंस हमेशा ये कहता रहता था कि वो बहुत बहुत मन से ओ लेवल जर्मन का एग्ज़ाम देना चाहता है। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, हल्की सी पॉसिबिलिटी भी है कि ना भी देना चाहता हो। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी एट 8:30 PM ऑन Monday 7th June, Evans' German teacher shook him by the hand in heavily guarded recreational block just across from D Wing. अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक डी विंग है, डी विंग को पार करके रिक्रिएशनल ब्लॉक आता है। रिक्रिएशनल ब्लॉक उन कैदियों का होता है जो अपनी लाइफ में कैद से छूटने के बाद कुछ कर सकें इसलिए कुछ पढ़ाई करते हैं। तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक के अंदर काफ़ी हैवी सिक्योरिटी के अंदर एक कैदी है जिससे कि जर्मन टीचर शेक हैंड करके मंडे 7 जून को मिलता है। तो ये उनका गुड लक वगैरह का है आपस में डिस्कशन। उसके बाद एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवेंस हैड अ विजिटर। 8:30 बजे इवेंस के पास एक विजिटर आता है, 2 विजिटर्स इन फैक्ट। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers, तो वो अपनी बेसिकली शर्ट को ट्राउज़र्स के अंदर डाल लेता है। एंड stood up from his bunk, बंक होता है उनका बंकर बेड, यानी जो कैदियों का एक और फिर उसके ऊपर दूसरा, अपने बेड से उठ जाता है। स्माइलिंग चेयरफुली, मॉर्निंग जैक्सन, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। अब जो जैक्सन था वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग का। एंड ही एंड इवेंस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज, और वो दोनों शत्रु थे, जैक्सन और इवेंस। जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस, इसके साथ साथ एक ऑफिसर था स्टीफेंस। अच्छा, ये मतलब कि यहाँ पे स्टोरी ये है कि इवेंस रिक्रिएशनल ब्लॉक में है, जैक्सन डी विंग से आया है उसकी देखभाल करने के लिए एग्ज़ाम में, और उसके साथ एक और पर्सन आया है
जिसका नाम है स्टीफन्स। तो वो 2 जने जो आए हैं वो ये एग्ज़ाम देगा उसकी देखभाल करने के लिए कि कहीं भाग ना जाए। और एक मेंशन आता है जर्मन टीचर का जो उससे शेक हैंड करता है। ओके, तो वो जो स्टीफन आया है वो कहता है कि मेक श्योर यू टेक हिज रेज़र आउट ऑफ द सेल से उसका रेज़र ना निकाल दो ताकि वो कोई उसको उस मार पिटाई ना कर सके। व्हेन ही इज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज क्लियर वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। कि जब वो अपनी दाढ़ी बना ले तो उसका रेज़र ले लो, ठीक है, बेटर होगा कि वो अपना गला ही काट ले तो उससे हम ज़्यादा बढ़िया फील करेंगे। और इस तरह करके मतलब उसको कहते हैं कि भी तू तैयार हो जा, दाढ़ी वाड़ी बना ले अपनी और एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। ये सब चल रहा है अभी उनके इसमें। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड कारफैक्स। अब सीन चेंज हो गया। बाहर एक स्ट्रीट है जिसमें कि जिसका नाम है ब्रॉड स्ट्रीट, और वहाँ से एक पर्सन निकलता है 8:45 पे अपने घर से, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी। तो मैक्लीरी निकल रहा है वहाँ से कारफैक्स की तरफ। द वेदर मैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। तो मौसम का हाल बताया जा रहा है लो, टेम्परेचर लो होगा। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ है मैक्लीरी ने, शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट पहना हुआ है, प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर। और आधे घंटे पहले उसने कुछ सेट किया था। स्टेडी ड्रिजल है यानी थोड़ी बारिश हो रही है, उससे प्रोटेक्शन के लिए उसने कोई इंतज़ाम किया था। विच नाउ हैड स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। अब उसके जो चश्मे के लेंसेज हैं वो काफ़ी थिक हैं, मोटे हैं, उसके ऊपर बारिश पड़ जाती है। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, ब्राउन कलर का छोटा सा सूटकेस है उसके पास, which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guide that afternoon on the Book of Ruth, and a current copy of the Church Times. चलो, तो ये जो मैक्लीरी है ये एग्ज़ाम लेने जा रहा है। इसके पास क्या क्या है, एक लिफाफा है, इन्विजिलेशन फॉर्म है, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति का इन्विजिलेटर बन रहा है एग्ज़ाम में, सुपरवाइज़र बन के जा रहा है। एक उसके पास पहचान पत्र है जिसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन कार्ड, ठीक है, जो कि उसको बोर्ड के लोगों ने दिया है पहचान के तौर पर। बाइबल है, साथ में एक न्यूज़पेपर लेके जा रहा है, द चर्च टाइम्स। The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables, set them opposite each other in narrow space between the bunk on one side, on the other a distempered stone wall. यानी 9:15 पे एग्ज़ाम शुरू होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इतने में स्टीफन्स 2 टेबल्स लाता है, दोनों को पास पास रख देता है, एक पे वो बैठ जाएगा, एक से वो पेपर करेगा, और साथ में बैंक बिल्कुल साथ में ही उसके बेड है। बस ये अभी वो सेटिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम की। और उसके बाद हाँ जी, इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड प्रिजन्स मेन गेट रेवरेंड एस मैक्लीरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। अब मैक्लीरी पहुंच गया एग्ज़ाम लेने के लिए, साइन करता है, फिर वो डी विंग से जाते जाते जैक्सन वगैरह से मिलता है, और आगे वो पेपर देने के लिए बैठा हुआ है अपने सेल में। और स्टीफन्स एक ही बात जैक्सन एक ही बात बोलता है कि उससे रेज़र ले लो, उसको रेज़र से ख़तरा है। तो चलो वो बैठ जाता है एग्ज़ाम देने। इट वॉज 9:10 when गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर। अब क्योंकि कोई गड़बड़ ना हो इसलिए उन्होंने 2 ऑफिसर ऐसे भेज दिए जो एग्ज़ामिनेशन सेल के बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन एक काम और करते हैं कि फ़ोन ऑन करके रखना है पूरे एग्ज़ाम में। तो 9:10 पे गवर्नर ने स्विच ऑन कर दिया फ़ोन,
he had instructed Jackson to tell Evans of the temporary later precaution. That was only fair, as if Evans would not spot it. उनको लगा कि इवेंस को बता दो कि फ़ोन ऑन है. बट वॉज नॉट इट एट बिट थिएट्रिकल? क्या बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं हो रहा? स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट. हाउ ऑन अर्थ वॉज इवेंट्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? इफ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक? कि अगर उसने जेल तोड़ के जाना ही था तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से कभी भी जेल तोड़ के जा सकता था. तो आज का उसका जो पेपर देने का है वो बहुत ही नॉर्मल सी एक बात है. तो एनीवे इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो. यानी रिसीवर ऑन रहेगा फ़ोन का, ताकि कमरे में जो भी कुछ हो रहा है उसकी आवाज़ वो गवर्नर सुनता रहेगा. ठीक है, और इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है. तो पेपर में यही आता है कि उसको आता होता कुछ नहीं है. ठीक है, वो बस पेन और इधर उधर टाइम पास कर रहा होता है, यानी कि उसको कुछ नहीं आता होता. अब ये बड़ा वाला पैराग्राफ करेंगे हम. फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स हैड ड्यूटीफुली पियर्ड थ्रू द पीप होल. अब एक जगह बनाई हुई थी उन्होंने अंदर झांकने के लिए. पहले क्वार्टर में, यानी मान लो अगर 60 मिनट का एक आवर होता है तो 15 मिनट फर्स्ट क्वार्टर होते हैं. तो पहले 15 मिनट में स्टीफन्स देखता रहता है और फिर इंटरवल लेता है, 1 मिनट का ब्रेक लेता है, फिर से देखता है. एट 10:45 15-20 मिनट हो गए. एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर. इट टुक 4 or 5 seconds नो मोर. वट वॉज द पॉइंट? वो कह रहा है बार बार देखने में क्या पॉइंट है, 15 मिनट से एक ही चीज़ देख रहा हूँ. इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम. क्या चल रहा था अंदर? इवेंस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स. इवेंस अपना पेन काट रहा था. सैट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर. और दरवाजे पे उसने आंख लगाई हुई थी. क्या किस लिए लगाई थी? इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर. शायद पेपर में लिखने के लिए कुछ वहाँ से दिखाई दे जाए. एंड ऑपोजिट हिम मैकलीरी. उसके ठीक सामने मैकलीरी बैठा था. सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ. थोड़ा सा टेबल से टेढ़ा होके बैठा था. सेमी प्रोफाइल फेस था उसका. स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर एमेच्योरली क्लिप्ड प्रेटी क्लोजली टू द स्कैल्प. और उसके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए थे उसकी स्कैल्प के साथ. हिज आइज बिहाइंड पेबल lenses peering short-sightedly at the church times, his right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. यानी कि वो एक ही पोज में मैकलीरी बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था द चर्च टाइम्स, और एक ही पोज में इवेंस बैठा हुआ था, वो सिर्फ दरवाजे की तरफ देखता जा रहा था. अच्छा, अब क्या होता है? 10:50 AM. रिसीवर क्लैकल्ड टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवेंट्स फॉर ए फ्यू मिनट्स. तो at 10:51 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Evans' shoulders. अब जब 10:51 पे स्टीफन्स ने अंदर देखा तो इवेंस के कंधों पे एक ब्लैंकेट था ग्रे रंग का. ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. उसने अपने माथे पे बल डाले, मैकलीरी को देखा. बट इवेंस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, पेन अभी भी उसके दांतों में ही लगा हुआ था, वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर. बिल्कुल वैसे ही देख रहा था वो पहले की तरह ब्लैंकेट के अंदर से. शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी? बस एक इरेगुलरिटी उनको नज़र आई थी कि इवेंस ने कंबल ले रखा था. एनीथिंग एट ऑल फिशी? क्या कुछ गलत तो नहीं चल रहा? जब कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं इज़ देयर समथिंग फिशी? हैड नॉट जैक्सन सेड ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन. क्या वो कुछ प्लान कर रहा था? वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलीरी इन द ब्लैंकेट? क्या पता वो कहीं मैकलीरी को ब्लैंकेट में दबा के ना मार दे. लेकिन
ऐसा कुछ नहीं था। नो हीटिंग इधर, उसके पास वायलेंस तो वो करता ही नहीं था। अच्छा, एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड। मैक्लीरी इन्फॉर्म्ड इवेंट्स ओनली 5 minutes रिमेंड। मैक्लीरी ने बोला कि अब 5 मिनट रह गए हैं। पेपर चल रहा था ठीक ठाक। एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड along the corridor, Stephens. Governor wanted to speak with him. Hurry man, Stephen picked up the phone apprehensively. फ़ोन बजा, apprehensively मतलब understandingly. स्टीफन ने फ़ोन उठाया और उसने देखा कि मैक्लीरी जो है वो बाहर आ गया है और मैक्लीरी को दरवाजे तक छोड़ने के लिए स्टीफन्स को जाना होगा, मतलब एग्ज़ाम ठीक ठाक हो गया। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ। At 10:51 AM, Stephens was more than a little surprised to see grey regulation blanket draped round Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examining. No, same. Stephens just pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary off the premises. एग्ज़ाम हो गया, गवर्नर ने स्टीफन्स को बोला कि वो मैक्लीरी को बाहर तक छोड़ आए। Something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. अब वो कॉफ़ी पीने जा रहा था क्योंकि 2 घंटे से वो ड्यूटी कर रहा था, लेकिन किसी चीज़ ने उसे रोक दिया। दिमाग में कुछ आ गया। He wanted to take just one last look at Evans. वो इवेंस को देखना चाहता था जाके सेल में। It was like a program he had seen on TV. उसको ऐसे आदत पड़ गई थी 2 घंटे में बार बार इवेंस को देखने की, तो वो फिर से देखने चला जाता है। और he re-entered the wing, made his way along to Ivan's cell, opened the peephole once more. Oh no, Christ, no. There sprawled back in Ivan's chair was a man. For a semi-second Stephen thought it must be Evans. वहाँ पे Evans नहीं था, चेयर पे कोई और बैठा हुआ था। ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, वही ग्रे ब्लैंकेट लिए हुए। In front of his closely cropped, irregularly tufted hair, awash with fierce red blood. ब्लड भी दिखा उसे। वही चिपके हुए बालों वाला आदमी जो था वो तो कमरे में ही बैठा हुआ था और इवेंस भाग गया था। तो स्टीफन शाउट करता है जैक्सन के लिए और ऐसे लगता है कि वर्ड्स अपीयर्ड टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट व्हील्ड मैक्लीरीज ईयर्स। मैक्लीरी के कानों तक ब्लड आ गया। मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। किसी ने अपना हैंकी ढूंढा पॉकेट में और उसके ब्लीडिंग हेड के ऊपर लगा दिया। ब्लड जम रहा था थोड़ा थोड़ा वाइट कलर के हैंकी के ऊपर भी। ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, और हल्का हल्का वो रो भी रहा था। ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश कर रहा था, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं चल रही थी। बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस एंड एम्बुलेंस। अब पुलिस को बुलाया गया और एम्बुलेंस को बुलाया गया। हैंडकरचीफ चिपक गया। क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, यानी खून से भर गया कपड़ा। मैक्लीरी slowly raised himself, his face twisted tightly with pain. Don't worry about the ambulance man, I am right, I am all right. पुलिस को बुलाओ वगैरह ये सब हो रहा था। Almost immediately sirens were sounding. अब सायरन्स बजने लग जाते हैं, जेल में पुलिस आ जाती है और puzzled prisoners pushed their way along the corridors. प्रिजनर सारे कैदी हैरान हो जाते हैं कि जेल में आज क्या हो गया। सायरन बजना शुरू हो गया। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, दरवाजे खुलते हैं और बंद किए जाते हैं। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, हर जगह फ़ोन बज रहा है। एंड विद इन अ मिनट मैक्लीरी, जैक्सन, स्टीफन सब आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो तो भाग गया। अब हम यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स करेंगे लास्ट में। ही shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. उसने अपना सिर हिलाया डेस्पेयर में। व्हाट इज़ डेस्पेयर? निराशा। निराशा में अपना सिर हिलाया। सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ मुड़ा। एज फॉर यू जैक्सन,
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट ए ब्रेन। जैक्सन को डांट पड़ रही है कि क्या तुम्हारा कोई ब्रेन भी है या नहीं। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल इज़ एम्प्टी। तुम्हारा दिमाग जो हेड है वो खाली है, उसमें कोई ब्रेन नहीं है। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 hours इन इवेंट सेल। जैक्सन तो खुद वहाँ 2 घंटे खड़ा रहा। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड देयर वॉज नथिंग हिडन एनीवेयर। जैक्सन ने ही रिपोर्ट किया था कि कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, सब ठीक है। And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, जबकि इवेंस के पास एक नकली दाढ़ी भी आ गई थी, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स भी आ गया था, कॉलर भी था, रेस्ट ऑफ द क्लैरिकल पैराफेरनेलिया, क्लैरिकल सामान भी था, ठीक है, और कोई वेपन भी था विद विच ही हैड गिवन मैक्लीरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड। और उसने वायलेंस भी किया, उसने मैक्लीरी के सिर में मारा भी वो वेपन। अ प्रिजन वैन बैग्ड अलॉन्ग साइड बट गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। ही लुक डाउन अगेन एट द लाइन ऑफ द जर्मन। अच्छा, अब जो नीचे पेपर उसमें लिखा हुआ था ना, पेपर लिखने के लिए वो बैठा हुआ था, वो बेसिकली पेपर नहीं था, वो बेसिकली एक्चुअली वो जो पेपर था ना उसके ऊपर उसका प्लान लिखा हुआ था। टू दी हेडलिंगटन राउंड अबाउट, पहले हेडलिंगटन जाओ वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर, फिर वहाँ से सीधा जाओ। मेक यूर वे टू न्यूग्राबेन। न्यूग्राबेन, न्यूग्राबेन कहाँ है? इसका मतलब न्यूग्राबेन सारा का सारा काम का वर्ड नहीं है, इसमें एक हिंट छिपा है, न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, देर वॉज अ वॉर ग्रेव समवेयर नियर रीडिंग। मतलब उसमें ना कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि वो कहाँ जा रहा है। और वो इसका मतलब जो मैक्लीरी था वो भी सच्चा नहीं था, वो भी उसकी मदद करने के लिए आया था। अब हम फिश एंड चिप्स वाला पैराग्राफ करेंगे। मतलब वो तो भाग जाता है और जो मैक्लीरी था वो भी नकली निकला, पेपर के ऊपर कोड वर्ड लैंग्वेज में उसके भागने की जगह लिखी हुई थी। Fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of the chipping Norton, Evans decided to return to the hotel. अब इवेंस वहाँ जो कोड लैंग्वेज में जगह लिखी हुई थी वहाँ पे एक होटल था, इवेंस उस होटल में रुका हुआ था, उसने चिप्स खाए और वापस चला गया अपने होटल में। और अ स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड द रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, और उसने अपने बालों को छुपाने के लिए एक हेड डाला हुआ था। फिर वो रिसेप्शन पे जाता है और इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, बट वॉट द हेल डिड दैट मैटर, ही वॉज आउट अगेन। चलो बाल तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसने मैक्लीरी जैसे बाल काटे थे अपने, क्योंकि मैक्लीरी बन के उसको बाहर निकलना था। लेकिन वो कहता है एटलीस्ट मैं बाहर तो आ गया। अ बिट ऑफ बैड लक दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, जैक्सन ने जब उसकी सीजर ले ली थी, उससे चाकू ले लिया था, फॉर इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट। और उसने अपने बाल कैसे किए थे? ब्लेड से, रेजर से बाल काटे थे मैक्लीरी जैसे। बट ही हैड हैड हिज गुड लक। ओके, चलो वो भाग जाता है। अब ये पैराग्राफ करेंगे। ही विसल्ड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर्स। ही हैड सॉर्ट ऑफ लाइक्ड द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज अ मिनिस्टर, डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग। अब उसने मैक्लीरी जैसा डॉग कॉलर भी डाला हुआ था। Yes, it had been a jolly good idea for McCleary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar few. It had kept on slipping off the back stud. There had been that one panicky moment when McCleary had only just got his hand up. मतलब वो सारी ड्रेस के बारे में बता रहा है, इसमें नथिंग इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब वो पकड़ा जाता है। जब वो अंदर जाता है ना, स्लोली, वेरी स्लोली, इवेंस रिलैक्स्ड। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट। ही सेट अप एट लास्ट, वो हार चुका था, उसको पकड़ने आ गई पुलिस, क्योंकि उन्होंने जो पेपर के ऊपर कोड लैंग्वेज में एड्रेस लिखा हुआ था वो क्रैक कर लेते हैं और उसको उसी होटल से पकड़ने आ जाते हैं। यू सी वी हैड some other way. No, the real important thing was for the phone to ring just before the exam finished.
एग्ज़ाम से पहले जब फ़ोन आता है टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स, सो वी एट टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिडंट वी। तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था। एंड लाइक ए फूल आई प्रेजेंटेड यू विद लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्लेट, और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। मुझे लगा कि वो जर्मन लिखी हुई है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर की जगह उसके ऊपर कोड वर्ड्स में आपका यहाँ छुपने का एड्रेस दिया था, जो कि मैक्लीरी बन के जो आदमी आया था वो बाहर से लेकर आया था कि आप यहाँ से निकल जाओ और इस एड्रेस पे चले जाओ। ठीक है, ये स्टोरी थी। तो एंड में वो पकड़ा जाता है। इवेंस सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट। अब उसको पकड़ के वो ले जाते हैं। ग्रिन्ड हैप्पीली, अभी भी वो हंस रहा है खुशी खुशी। नथिंग रियली, आई जस्ट happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September। अब वो अपने पुलिस वाले साथियों को कहता है कि अब मैं नेक्स्ट अपनी इटालियन क्लासेस लेना चाहता हूँ, मैं इटालियन सीखना चाहता हूँ सितंबर में, और परहैप्स यू वोंट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर इवेंट्स। James Roderick Evans appeared to ponder the governor's word deeply. No, perhaps I won't, he said. As the prison van turned right from Chipping Norton onto Oxford Road, hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward toward the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take them long to find out. Where do you suggest we make for? Asked the driver. What about Newbury? Suggested Evans. तो इसमें ये मतलब इवेंस द ब्रेक एक कैदी है, जिसके बारे में फ़नी बात यह है कि वो बार बार जेल ब्रेक करता है, बार बार पुलिस उसको पकड़ती है और वो बार बार जेल ब्रेक करके भाग जाता है। दैट्स इट।